एक बात बताओ, क्या आपका बेडरूम सच में छोटा है या सिर्फ छोटा दिखता है? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ पे 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का कमरा भी स्पेशियस लगता है। और कुछ घर ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे 15 बाय 10 स्क्वायर फीट का होने के बाद भी बेडरूम स्टोर रूम जैसी फील देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम साइज में होती ही नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम होती है डिज़ाइन डिसीजंस में। गलत पेंट, गलत फर्नीचर, गलत कर्टन्स, गलत फॉल सीलिंग करवा ली, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके रूम के एक्चुअल साइज से उसको 30 से 40% छोटा दिखा सकती हैं। लेकिन अगर आप वही रूम स्मार्टली डिज़ाइन कर दें तो बिना एक भी वॉल तोड़े, बिना कमरे को बड़ा किए, बिना एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किए, बिना लाखों रुपए खर्च किए, वही रूम विजुअली ऑलमोस्ट डबल स्पेशियस लग सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे इंटीरियर डिज़ाइन सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ जो डिज़ाइनर यूज़ करते हैं ताकि छोटे बेडरूम्स को बड़ा दिखाया जा सके, ओपन एरिया और प्रीमियम फील करवाया जा सके। और वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आपके रूम को छोटा दिखाने वाली सबसे बड़ी गलती क्या है। और मैं गारंटी लेती हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद ना आप खुद ही जान जाएंगे, कम से कम ऐसी 2 गलतियां तो आप कर ही रहे हैं अपने बेडरूम में इस टाइम पे जो आपके बेडरूम को छोटा दिखा रही हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये ट्रिक्स बनाने वाले हैं आपके बेडरूम को एक्सपेंसिव, एरी और विजुअली डबल स्पेशियस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 इज पेंट का मैजिक। अगर आप डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो रूम एक्चुअली लाइट अब्जॉर्ब करेगा और छोटा लगेगा। इसलिए बजाय डार्क कलर यूज़ करने के आप लाइट न्यूट्रल शेड्स चूज़ कीजिए। ऑफ वाइट, आइवरी, बीज, लाइट ग्रे, पेस्टल ब्लू, पेस्टल ग्रीन, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये कलर्स लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और रूम को एरी फील देते हैं, बड़ा दिखाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो करते हैं कि मैट फिनिश लगवा लेते हैं लोग अपने, कि मैट कलर लगवाते हैं अच्छा लगेगा। जो मैट कलर होते हैं ना वो भी लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, और जो ग्लॉसी फिनिश वाले या सैटिन फिनिश वाले होते हैं ना कलर, वो थोड़ी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे जो वॉल्स होती हैं विजुअली बड़ी लगने लगती हैं, ऐसे लगता है खुला खुला है कमरा। और एक सीक्रेट, हर वॉल पे अलग अलग कलर मत लगवा लेना। जितनी ज़्यादा कलर ब्रेक्स होंगी ना उतना ज़्यादा रूम की बाउंड्रीज विजिबल होंगी, रूम छोटा छोटा लगेगा। सिंगल कलर पैलेट इज इक्वल टू बिगर रूम। एक्चुअली प्रोफेशनल डिज़ाइनर एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, 60-30-10 रूल। यानी कि 60% रूम में डोमिनेंट न्यूट्रल कलर होना चाहिए। जनरली वॉल्स और मेजर सर्फेसिस जो होते हैं उन पे ये कलर जाता है। 30% सेकेंडरी कलर हो सकता है, आपकी मास्टर वॉल करवा ली या फिर वॉल पैनल्स करवा लिए या फिर जो फर्नीचर फिनिशेस में आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी का 10% होता है ना वो एक्सेंट कलर होना चाहिए। मतलब कि जो आपने कुशन लगाए या फिर कोई आर्ट वर्क यूज़ कर लिया या कोई थ्रोज हैं या कोई डेकोरेटिव एक्सेसरीज लगा रहे हैं आप अपने बेडरूम में, उसमें ये 10% कलर चला जाता है। इससे रूम बोरिंग भी नहीं लगेगा और विजुअली बैलेंस्ड भी रहता है। और याद रखिए, कर्टन्स, बेडशीट और जो कुशन्स होते हैं सिर्फ एक्सेसरीज नहीं होते, ये हमारे रूम की सोल होते हैं। अगर आपने वॉल कलर तो अच्छा चूज़ कर लिया लेकिन फर्निशिंग रैंडम कलर्स में ले लिए तो पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज ब्रेक हो जाता है। इसके लिए फर्निशिंग हमेशा आपकी कलर पैलेट को कॉम्प्लीमेंट करने वाली होनी चाहिए। नंबर 2 इज मास्टर वॉल। अब सवाल आता है कि अगर सब वॉल सेम कलर की होंगी तो रूम बोरिंग नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इसके लिए बनाएंगे एक मास्टर वॉल। जनरली बेड के पीछे वाली जो वॉल होती है ना, आप उसके ऊपर वॉल मोल्डिंग करवा सकते हैं, पैनलिंग करा सकते हैं, ट्रिम्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन है, या फिर वॉलपेपर लगा सकते हैं। लेकिन सेम कलर फैमिली में ही लगाना जो बाकी वॉल्स पे यूज़ किया है। कंट्रास्ट क्रिएट करने के चक्कर में डार्क कलर्स मत लगवा लेना, अगेन रूम छोटा लगेगा। और यहाँ पर एक डिज़ाइनर वाला ट्रिक बताती हूँ। वर्टिकल पैटर्न्स यूज करो। जब लाइंस ऊपर की तरफ जाती हैं तो आंखें ऑटोमेटिकली सीलिंग की तरफ मूव करती हैं और रिजल्ट, सीलिंग ज्यादा ऊंची लगती है और रूम हमारा बड़ा बड़ा लगने लगता है। नंबर 3 इज फर्नीचर। अब आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक पर, ओवर साइज फर्नीचर। अगर आपका फर्नीचर फ्लोर का 70 to 80% कवर कर रहा है ना तो रूम कभी भी स्पेशियस लग ही नहीं सकता। फॉलो द 50-50 रूल। सिर्फ आधा फ्लोर कवर होना चाहिए, बाकी फ्लोर विजिबल रहना चाहिए।
और एक पावरफुल हैक ये है कि फ्लोटिंग फर्नीचर यूज़ करो, क्योंकि फर्नीचर तो रखेंगे ना हम कमरे में, लेकिन फ्लोटिंग फर्नीचर यूज़ करना है, मतलब ऐसा फर्नीचर जिसके नीचे फ्लोर दिखाई देता हो। पतली टांगों वाला, थिन लेग्स वाले बेड्स, साइड टेबल्स और चेयर्स, वो जो साइड टेबल होते हैं ना जो वॉल के साथ ही माउंट हो जाते हैं, नीचे फ्लोर पे नहीं रखने पड़ते, उससे फ्लोर विजिबल रहता है और कमरा खुला खुला लगता है। जब फ्लोर कॉन्टिन्यूसली विजिबल रहता है ना, तो हमारा दिमाग उससे स्पेस को बड़ा बड़ा परसीव करता है। अगर आप हैवी बॉक्स टाइप फर्नीचर यूज करेंगे ना, तो वो इंस्टेंटली रूम को कंजेस्टेड बना देता है, हमारा कमरा छोटा लगने लगता है। तो हमें स्मार्ट फर्नीचर खरीदना है ताकि हमारा बेडरूम अच्छा, स्पेशियस और खुला खुला लग सके। नंबर 4 इज फ्लोरिंग का हिडन इम्पैक्ट। अब बात करते हैं फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग को तो लोग इग्नोर ही कर देते हैं। स्मॉल टाइल्स मतलब ज़्यादा जॉइंट्स मतलब ज़्यादा विजुअल इंटरप्शंस, और जितनी इंटरप्शंस ज़्यादा होंगी रूम उतना ही छोटा लगेगा। इसीलिए लार्ज फॉर्मेट वाली टाइल्स चूज कीजिए या फिर लार्ज स्लैब्स यूज़ कीजिए। सिंपल पैटर्न रखिए, जितना सीमलेस फ्लोर दिखेगा ना आपका, उतना रूम ओपन फील होगा, बड़ा लगेगा। अब आप कहेंगे कि हमारे रूम तो बना हुआ है, फ्लोरिंग लगी हुई है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल मार्केट में वुडन फ्लोरिंग की ऑप्शंस आती हैं जो ऐसे ही कहीं पे भी लग जाती हैं, उसके ऊपर कोई भी सीमेंट वर्क या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कईयों को लगता है कि उसके ऊपर गीला पोछा नहीं लगा सकते हैं भाई। मेरे मास्टर बेडरूम में लगी हुई है वुडन फ्लोरिंग, उसके ऊपर गीला पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो लैमिनेटेड होती है और इसके अलावा वो प्रीमियम लुक भी देती है। और मुद्दे की बात यह है कि जितनी कम विजुअल ब्रेक्स होंगी ना आपके मास्टर बेडरूम में, उतना रूम बड़ा लगेगा। इसीलिए फ्लोरिंग, फर्नीचर फिनिशेस और वॉल कलर को सेम फैमिली में रखिए। जब आंखों को बार बार रुकना नहीं पड़ता ना, तो रूम नेचुरली ज़्यादा स्पेशियस फील होता है। नंबर 5, मिरर इज इक्वल टू इंस्टेंट डबल स्पेस। ये ट्रिक होटल्स में और लग्जरी घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लार्ज मिरर्स, मैं यहाँ पर छोटे छोटे डेकोरेटिव मिरर की बात नहीं कर रही, फुल हाइट मिरर की बात कर रही हूँ। फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, या फिर कम से कम आपकी आधी वॉल को तो वो कवर कर ही रहा हो। अगर पॉसिबल हो तो एंट्रेंस के ऑपोजिट वॉल पर लगा लीजिए। मिरर रूम की डेप्थ को विजुअली डबल कर देता है। एक्चुअल में तो आपका रूम फिजिकली सेम साइज का रहने वाला है, लेकिन आंखों के लिए वो डबल बड़ा दिखेगा, क्योंकि वो सारी स्पेस मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। मैंने तो खुद बहुत जगह देखा है, वो बहुत प्यारा लगता है। बड़ा सा मिरर लगा होता है, पूरा रूम उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे लगता है कि स्पेस डबल हो गई। ये ट्रिक आप इजीली अभी के अभी अपने रूम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 6 इज फॉल्स सीलिंग। अब मैं बोलूँगी तो बात कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगी, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, फॉल सीलिंग लगवा लेते हैं अपने बेडरूम में। हर रूम को फैंसी फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली जो छोटे बेडरूम्स होते हैं ना, उनमें तो फॉल सीलिंग बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, हैवी ड्रॉप्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होते हैं, जो हमें बाहर देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होते हैं, एक्चुअल जो वो सीलिंग है ना, उसकी हाइट वो कम कर देते हैं। पहले ही अगर आपकी रूम की हाइट कम है, आपने फॉल सीलिंग लगवा ली, तो कमरा और ज़्यादा छोटा लगने लगेगा। कई बार तो वो इतना छोटा लगेगा कि अगर आप खड़े हो गए और आपकी हाइट ज़्यादा है ना, तो हाथ ऊपर करेंगे तो पंखे को टच हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं ना, ये सब एक्चुअल सीलिंग की हाइट खा जाते हैं और रूम और छोटा लगने लगता है। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्लैट सीलिंग रखिए, या फिर पैक्ड सीलिंग बनवा लीजिए, या फिर सिर्फ एज पे लाइटिंग स्ट्रिप्स लगा लीजिए। मिनिमल डिज़ाइन इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट परसेप्शन। सीलिंग डिज़ाइन के साथ एक और चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ नंबर 7, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग। बहुत लोग ब्यूटीफुल सा बेडरूम तो बना लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल प्लानिंग करना भूल जाते हैं। फिर बाद में एक्सटेंशन वायर्स और विजिबल चार्जिंग केबल्स पूरा लुक खराब कर देती हैं। इसीलिए प्लानिंग स्टेज पर ही 2 वे स्विचेस ज़रूर रखिए, ताकि रूम में एंटर करते वक्त भी लाइट कंट्रोल कर सकें और बेड से साइड पर बिना उठे स्विच ऑफ भी कर सकें। यही मीनिंग होता है डबल स्विचेस का, कि एक ही जो लाइट है ना, वो 2 स्विचेस से कंट्रोल होती है। 2 जगह पर उसका स्विच होता है, एंट्रेंस पर और बेड की साइड पर, ताकि आपको बार बार उठ कर स्विचेस बंद ना करने पड़े, और जो बाकी जो वायर्स हैं वो भी हिडन रहें। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि रात को सोते टाइम अब कौन उठ के जाए और लाइट बंद करके आए। बेड की साइड पे डबल वाला स्विच होगा तो आराम से लाइट ऑफ हो जाएगी।
ये जो छोटा सा फीचर है ना, डेली लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना देता है। और स्विच बोर्ड्स की जो हाइट होती है वो भी प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए। बेड साइड के जो स्विचेस होते हैं उनकी कंफर्टेबल रीच होनी चाहिए, पास में हाथ के होना चाहिए। टीवी और स्टडी एरिया के पॉइंट्स भी हिडन होने चाहिए। जितने कम विजिबल वायर्स होंगे, रूम उतना ही प्रीमियम और क्लटर फ्री लगेगा। और जितना विजुअल क्लटर कम होगा, रूम उतना ही स्पेशियस लगेगा। नंबर 8 इज स्मार्ट स्टोरेज। स्टोरेज स्मार्ट होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। स्टोरेज ज़रूरी है लेकिन विजिबल क्लटर नहीं। बिल्ट इन वार्डरोब यूज़ कीजिए। फ्लोर टू सीलिंग तक वार्डरोब्स होती हैं, वो बनवाइए। हैंडल लेस शटर्स, ग्लॉसी फिनिशेस, ऐसा लगे कि वार्डरोब जो है ना वो वॉल का ही पार्ट है। और अगर स्पेस कम है तो हाइड्रोलिक स्टोरेज का बेड बनवा लीजिए। उसमें बहुत सारे ड्रॉर्स भी होते हैं, अगर आपको ऐसे खोलना मुश्किल लगता है तो आजकल ड्रॉर्स वाले बेड भी होते हैं। बेड के नीचे इतनी स्टोरेज मिल जाती है कि अलग फर्नीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसी के अंदर सारा सामान आ जाता है। लेस फर्नीचर इज इक्वल टू मोर स्पेशियस रूम। कभी कभी ना प्रॉब्लम रूम के साइज की नहीं होती, रूम में रखा सामान होता है प्रॉब्लम। ओपन शेल्फ्स पर ज़्यादातर डेकोर से भर देते हैं उनको, एक्स्ट्रा चेयर रख लेते हैं कमरे में, अननेसेसरी फर्नीचर और विजिबल जो क्लटर होता है ना वो रूम को इंस्टेंटली छोटा बना देता है। स्मॉल रूम में लेस इज मोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जितना कम सामान होगा रूम उतना बड़ा लगेगा। और अगर बेडरूम में टीवी यूनिट भी बनवाना है ना तो बल्कि वाला टीवी कैबिनेट अवॉइड कीजिए। फ्लोटिंग टीवी यूनिट रखिए या फिर टीवी को वॉल माउंट करवा लीजिए। ये रूम को ज़्यादा बड़ा दिखाएगा, ओपन दिखाएगा और मॉडर्न लुक भी देगा आपके बेडरूम को। हमें लगता है कि एक एक्स्ट्रा चेयर रखने से या फिर कोई काउच रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेडरूम में, उल्टा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे हम अपने बेडरूम में। बट वही तो क्लटर क्रिएट कर देता है ना। इतना सारा फर्नीचर भर दोगे तो वो बेडरूम नहीं, फर्नीचर की दुकान लगने लगेगा। और दूसरा, जो बल्कि वाले टीवी कैबिनेट आपको अच्छे लगते हैं वो जगह के हिसाब से ही होते हैं। अगर आपके रूम में जगह कम है तो वो वहाँ पे सूट नहीं करेंगे, उसको कहीं आप लिविंग रूम में बनवा लीजिए, बेडरूम में उसको अवॉइड कीजिए। नंबर 9 इज कर्टन्स का सीक्रेट। अब आता है फाइनल टिप और शायद ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। कर्टन्स, मोस्टली लोग कर्टन रोड विंडोज़ के जस्ट ऊपर लगाते हैं, सबसे बड़ी गलती है। रॉड को सीलिंग के पास लगाइए और कर्टन्स को फ्लोर तक लाइए। जब कर्टन्स फुल हाइट कवर करते हैं ना तो रूम इंस्टेंटली टॉलर लगने लगता है। और जितना पॉसिबल होना नेचुरल लाइट को रूम के अंदर आने दीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डबल कर्टन यूज़ कीजिए, ब्लैकआउट और शेयर कर्टन का कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए। अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको ऐसी वो रॉड्स मिल जाएंगी जो डबल लगती हैं। पहले वाले कर्टन्स पे आप शेयर लगा दीजिए जब आप चाहते हैं कि नेचुरल लाइट अंदर आए। सोते टाइम जब आपको रूम में अंधेरा चाहिए तो आप ब्लैकआउट कर्टन्स को यूज़ कर लीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपके बेडरूम को लग्जूरियस लुक देगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप कर्टन लगाएं तो कर्टन की रॉड को अपनी विंडो और डोर की लेंथ से दोनों साइड से 6 इंचेस एक्स्ट्रा रखिए, ताकि जब आप कर्टन को ओपन करें तो आपकी पूरी विंडो का लुक, पूरे डोर का लुक आपको दिख सके। नहीं तो अगर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लगाएंगे ना अपने डोर के ऊपर तो जो आपका कर्टन है वो साइड के 6 to 7 इंचेस कवर कर लेगा और आपको बाहर का पूरा लुक जो आपकी विंडो या डोर का है वो नहीं दिख पाएगा। कर्टन्स ऐसी चीज़ है जिससे आप नेचुरल लाइट को अपने रूम के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। जब चाहे वो आए और जब चाहे आप उसे रोक पाएं। और पता है, नेचुरल लाइट इज़ द चीपेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर और सबसे पावरफुल भी। तो अगर आप अपने छोटे से बेडरूम को एक्सपेंसिव, एरी और विजुअली डबल स्पेशियस दिखाना चाहते हैं तो इन ट्रिक्स को फॉलो करके देखिए। तो चलिए जी, अब कमेंट में फटाफट मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी गलती आप अपने बेडरूम में अभी भी कर रहे हैं। पेंट, इलेक्ट्रिकल मिस्टेक, फर्नीचर या फिर कर्टन्स वाली गलती। मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और उनके जवाब भी देती हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।